साजिशों को पुलिस ने आईडी बम डिफ्यूज कर दिया। सारंडा क्षेत्र में आईडी प्लांट किया गया था। सड़क पर वाहन आवागमन जो है वो प्रभावित इससे हुई है। चाईबासा का ये मामला है। नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल ने उनकी साजिशों को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने आईडी बम डिफ्यूज किया। सारंडा क्षेत्र में आईडी प्लांट किया गया था। इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं और यहां पर बताते चलें आपको, पुलिस ने आईडी बम को डिफ्यूज किया है। और अभी आपको बताते चलें कि सड़क पर वाहन आवागमन जो है इससे प्रभावित हुआ है। ये देखिए डिफ्यूज जब किया गया आईडी को, उस वक्त की ये तस्वीर सामने आई है। सारंडा क्षेत्र में आईडी प्लांट किया गया था और ऐसे में जो उनकी साजिश थी वो नाकामयाब हो चुकी है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, देखिए खबर ये मिल रही है कि जो नक्सलियों की साजिश थी, आईडी बम प्लांट किए गए थे, उसको डिफ्यूज किया गया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए इस मामले में, कितने आईडी डिफ्यूज हुए हैं? जी देखिए, चाईबासा मनोहरपुर मुख्य सड़क के बीच ये छोटा नागरा और सेडल के बीच की ये घटना है, जहां की मुख्य सड़क के किनारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए, निशाना बनाने के लिए एक आईडी प्लांट किया था। और इसकी सूचना मिलने पर सुरक्षा बल अलर्ट होकर दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन उस क्षेत्र में रोक दिया गया और उसके बाद आईडी का सर्च किया गया। आईडी बरामद होने के बाद उसे विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। हालांकि इसमें करीब 2 से ढाई घंटे का समय लगा और हालांकि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों का जो प्लान था, जो साजिश था, उसे सुरक्षा बल और पुलिस ने नाकाम कर दिया है, जो कि बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और अभी फिलहाल उस क्षेत्र में और कोई आईडी बरामद होने की अब तक तो जानकारी नहीं है, लेकिन आज सुबह जैसे ही पुलिस और सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि उस क्षेत्र में आईडी प्लांट किया गया है, तो उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर उस रोड पर वो जो मुख्य सड़क है उसमें आवागमन रोककर सर्च किया गया और आईडी को बरामद कर फिलहाल नष्ट कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए रूपेश। और देखिए जामताड़ा से बड़ी खबर, बंद कोयला खदान में हादसा हुआ है। बताया जा रहा है चाल धंस जाने की वजह से मलबे में लोग फंस गए। करीब 8 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अवैध खुदाई करने के दौरान यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पलास्थली के पास में ईसीएल के खदान में बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। 8 लोगों के दबे होने की आशंका, कह सकते हैं कि यहां पर लापरवाही भी इसे कही जा सकती है। बंद कोयला खदान में हादसा हुआ है। चाल धंसने से मलबे में लोग फंस गए। करीब 8 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अवैध खुदाई करने के दौरान, इलीगल माइनिंग की वजह से यह हादसा, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घटना की आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन, बंद कोयला खदान में हादसा हुआ है, अवैध खुदाई करने के दौरान, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में? जी फिलहाल हम घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन घटनास्थल पर अभी पूरी तरह से जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो अहले सुबह है यह हादसा हुआ था और उसके बाद स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो जो बॉडी थे जो खदान के अंदर थे उनको निकाल करके हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा है। और अभी इस पर हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि या स्थानीय स्तर पर भी ना परिजन ना स्थानीय ग्रामीण इस संबंध में कोई पुष्टि कर रहे हैं। और जो लोग बताया जा रहा है कि इस हादसे के शिकार हुए हैं, क्या आप लोग उनसे बातचीत हो पाई है आपकी? नहीं, यहाँ पर ना स्थानीय ग्रामीण ना जो हादसे के शिकार हुए हैं उनके परिजन, कोई भी कुछ बताने से मीडिया के सामने कोई भी आने से परहेज कर रहे हैं। और क्या ये मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में है सुमन? जी पुलिस प्रशासन से बात किया तो पुलिस प्रशासन कहा कि हाँ, मतलब मीडिया में चल रही खबरों के माध्यम से ही संज्ञान में आया है। हम लोग इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल के बाद ही आधिकारिक रूप से हम लोग कुछ बता सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए खबर मिल रही है गुमला से। बताया जा रहा है डायन बिसाही के शक में महिला की हत्या की गई। बुजुर्ग महिला की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई है। मृतक महिला जो है वो रिश्तेदार के घर जा रही थी। गांव के 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। मृतका के बेटे ने आरोप लगाया है। आरोपी की मां की तबीयत खराब थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पालकोट थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो देखिए डायन बिसाही के शक में महिला की हत्या की गई है। और डायन बिसाही के शक में देखिए ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना जो है सामने आती है, लेकिन ये
कहीं ना कहीं अन्याय है। महिला की हत्या की गई है, बुजुर्ग महिला की। बताया जा रहा है कि मृतक महिला जो है वो रिश्तेदार के घर जा रही थी। गांव के 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, डायन बिसाही के शक में देखिए एक महिला की हत्या कर दी गई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, आपको बताते ये जो पूरा मामला है पालकोट प्रखंड के पंडरा पानी इलाके में घटा है, जहाँ पे एक वृद्ध महिला जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी, उसे डायन बिसाइन के आरोप उसकी कुल्हाड़ी से काट करके निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पालकोट पुलिस मौके पर पहुंची और वृद्ध महिला के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और तत्काल जो आरोपी है, 2 आरोपी का नाम सामने आ रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मृतक के जो बेटे हैं उनके द्वारा बताया गया कि लगातार जो गाँव के ही 2 व्यक्तियों के द्वारा में डायन बिसाइन के आरोप लगा करके लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका कहना था कि उनकी माँ और जो उसका भाई है, उसके बीमारी का जो कारण है वो जो मृतक महिला है उनको मान रहे थे, उसी के आरोप में उनकी हत्या की गई है। जी, और जो आरोपी है क्या उसकी गिरफ्तारी हो गई है? ये पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। देर शाम होते होते पुलिस का कहना है कि आज ही पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रुपेश। अब देखिए बोकारो से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक युवक ने सुसाइड कर ली है। युवक की पत्नी और ससुराल वालों ने युवक के माता पिता और बहन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ये मामला देखिए सेक्टर 6 थाना पुलिस का है। यहां पर मृतक युवक गौतम और शिवानी की बताया जा रहा है कि 4 जुलाई 2025 को शादी हुई थी और शिवानी जो है वो गर्भवती है, अपने मायके में रह रही थी। गौतम की मौत के बाद में शिवानी ने अपने सास ससुर और ननद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की पत्नी ने थाने में आवेदन दर्ज किया है। इस वक्त एक बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है, युवक ने सुसाइड कर लिया है और युवक की पत्नी और ससुराल वालों ने युवक के माता पिता और बहन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हम 4 महीनों से अपने मायके में हैं। मेरा जब से प्रेगनेंसी हुआ तब से ये बोली कि इसका बाप घर छोड़ दो, हम नहीं संभाल पाएंगे। तो क्या जानकारी मिली आज आपको? हमको कुछ नहीं, अचानक से पता चला कि ये सुसाइड कर लिए हैं। किस तरह से सुसाइड किए हैं? फांसी लगा लिए हैं। क्या घर में उनके परिजन उनको दवा बनाते थे? हाँ, दिन रात बस टॉर्चर। किस चीज को लेकर के? कभी घर नहीं चला रहा है, ये नहीं कर रहा है, अकेले बाप चलाता है, यही सब। क्या करते थे वो? कॉन्ट्रैक्टर थे। तब हम फोन किए यहाँ पे कि आप लोग खबर भी नहीं किए, तो बोलते हैं डायरेक्ट कि नहीं आपका दामाद नहीं रहा। मेरा दामाद हुआ, उसका बेटा नहीं था। इतना प्रताड़ित किया गया, जान से मार दिया गया। 30 वर्ष का लड़का गौतम कुमार अपने ही BSL का क्वार्टर जो उसके फादर के अलॉटेड है उसमें वो सुसाइड कर लिया है। इस सूचना में पुलिस तुरंत पहुंची और आनंद फानन उसको BGH ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसको मृत घोषित कर दिए। फिलहाल उसकी बॉडी मर्चरी में रखी हुई है। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां बीती रात चेन छिनताई की घटना से लोगों में दहशत फैल गई है। नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर बंगाली स्कूल के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गई। पीड़ित महिला ने शोर मचाते हुए बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों आरोपी तेज रफ्तार बाइक से फरार हो चुके थे। अब इस घटना के बाद आसपास के लोग जुट गए हैं। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी शुरू की गई। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर देखिए स्वागत किया गया और आपको बताते चलेंगे सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। तस्वीरें आप ये देखिए, राष्ट्रपति का रांची में स्वागत हुआ। यहां पर हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन स्वागत करती हुई राष्ट्रपति का दिखाई दे रही हैं। और आपको बताते चलें एयरपोर्ट पर ही उनका स्वागत हुआ है। और इतना ही नहीं, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया है। राष्ट्रपति का झारखंड दौरा ये, और यहां पर बताया जा रहा है जगन्नाथ मंदिर में वो शामिल हुई और जैसे ही वो राष्ट्रपति रांची में पहुंची उनका स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद आपको ये बताते चलें
अभी जस्ट झारखंड में आगमन हुआ है, रांची एयरपोर्ट में यहाँ स्वागत हुआ है, फिर यहाँ से वो जमशेदपुर कार्यक्रम के लिए जगह। देखिए, जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। जमशेदपुर में राष्ट्रपति जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन करेंगी और राज्यपाल और सीएम ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया है। जगन्नाथ मंदिर की भूमि पूजन में वो शामिल होंगी। राष्ट्रपति का जमशेदपुर में भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के तैयारियां जो हैं पूरी तरीके से की जा चुकी हैं जमशेदपुर में, और यहाँ पर पूरे जमशेदपुर को सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है, और जो कार्यक्रम स्थल है उसकी भी जो तैयारी है वो पुख्ता तरीके से की गई है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तमाम लोग जो है एकत्रित हुए और सभी लोग काफी ज्यादा आज जमशेदपुर के लिए एक खास दिन है, जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जमशेदपुर शहर पहुंच गई है और सोनारी एयरपोर्ट पर झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया है। और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को एक झलक देखने के लिए जमशेदपुर के हजारों लोग जो है वो सड़क किनारे इसी तरह खड़े हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है। देखिए, लोगों में साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रपति जी का स्वागत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? आज का दिन काफी खास है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर के बगल में इतना महामहिम राष्ट्रपति जी आ रही हैं और यहाँ पर भूमि पूजन के लिए जगन्नाथ जी का अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो जन सैलाब है, यहाँ पर उनको स्वागत करने के लिए झारखंड की ही बेटी है यहाँ पर आ रही है। झारखंड में इतना महान कार्य करने के लिए आ रही है, इसलिए हमारा महान देश भारतवर्ष को जय हिंद जय भारत। आप बताइए, देखिए उन्होंने हाथ भी लाया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एरिया में आई है, बहुत खुशी के बात यहाँ पर आई है भाई। देखिए, एरिया में आई है बहुत। तो हर एक लोग खुशी है। देखिए यहाँ भी जो है राष्ट्रपति जी के, आप बताइए, राष्ट्रपति ने हाथ हिलाया भी। जी जरूर ही लाया जी, क्यों नहीं लाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जमशेदपुर पहुंच चुकी है। कदमा जहां जो 100 करोड़ की लागत से मंदिर का भूमि पूजन किया जा रहा है और उसके बाद तकरीबन वो 4 घंटे यहाँ पर रहेगी। राष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद है। यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद वहाँ से वो खाना खाएगी। तकरीबन 4 घंटे यहाँ पर रहेगी और उसके बाद सीधे तौर पर ये मेरिन ड्राइव होते हुए वो बारीडी पहुंचेगी, जहां वो एक निजी अस्पताल के कॉलेज में कुछ मिनटों तक रहेगी और उसके बाद सीधे तौर पर वहां से वो सोनारी एयरपोर्ट जाएगी, जहां से उनका जो विमान है वो रांची के लिए उड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जमशेदपुर के लिए काफी खास दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। जमशेदपुर में राष्ट्रपति जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन करेंगी। राज्यपाल और सीएम ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया है। आपको बताते चलेंगे, कुछ तस्वीरें आप देखिए। राष्ट्रपति का झारखंड दौरा है और ऐसे में इधर तस्वीरें आप देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति का स्वागत झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी किया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किया है। हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी इस दौरान मौजूद रही हैं। तो एयरपोर्ट पर ही देखिए स्वागत किए कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और जमशेदपुर में भी उनका भव्य स्वागत किया गया है। दिल्ली में एआई समिट में हुए हंगामे पर बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है और बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगे के आरोपी उमर खालिद से करते हुए दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा कि अराजकता का तरीका एक, बस देश विरोधी चेहरे बदलते रहते हैं। इस पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस देशद्रोही है, वो बाहर जाकर अपने देश का बुराई करती है और उसकी मंशा जो है वो हमेशा गलत रही है। राहुल गांधी है ना, देशद्रोही व्यक्ति है, राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है, नकली गांधी है और इसका उमर खालिद के साथ फोटो होना कोई बड़ी बात है क्या? अरे भैया, जो कन्हैया कहता था कि देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, उसी कन्हैया के साथ गलबहियां कर रहा है। अरे इसका बस चले ना तो ये जो है पाकिस्तान का जो अजहर मसूद और कौन कौन आतंकवादी है उसके साथ फोटो खिंचवाएगा। भाजपा जो है सिर्फ धर्म की राजनीति के अलावा
अच्छा एक चीज मुझे बताइए, वो जो क्या नाम है, वो जो जम्मू कश्मीर का उनका जो अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष था, जो भाजपा का, वो तो लश्कर तोबा का वो मेंबर था, लश्कर तोबा का मेंबर था। हमारा अगर आतंकी संगठन के साथ में अगर कोई रिश्ता है तो प्रमाण दे, और नहीं तो भाजपा देश से माफी मांगे। विपक्ष विहीन ये लोग बात करता है, विपक्ष विहीन की बात नहीं करता है। ये लोग जो है वो मानसिकता के लोग हैं जो इस देश को गुलाम फिर से बनाना चाहते हैं। जेएमएम के नेता और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायत खान ने बीजेपी के आरोपों को खंडन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान मुझ पर बूथ कब्जा और बोगस वोटिंग करने का आरोप लगाया, जो पूरी तरीके से गलत है। बीजेपी ने षड्यंत्र करके 2 घंटे बूथ पर वोटिंग को बाधित किया और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना चाहती थी, लेकिन जिला प्रशासन और दोनों समाज के लोगों ने इस षड्यंत्र को समझा। जिस तरह से झूठा मनगढ़ंत इल्जाम हम लोगों पर लगाया जा रहा है, मैं उसका खंडन करता हूं। और आप लोग गवाह हैं कि किन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग किया और किन लोगों ने पोलिंग को प्रभावित किया। दुनिया देखी है, सारी मीडिया में कवरेज है कि सेंट जॉन स्कूल में 2 घंटे तक बूथ पर धरना के रूप में कब्जा करके, और जिसको आपको तमाम वीडियो वायरल है, और सरदार सुरेंद्र सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल है कि उनको ऑफर दिया गया कि उनको अल्पसंख्यक आयोग का नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बना दिया जाएगा। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार विदेशी ड्रग्स LSD बरामद किया गया है और ये ड्रग्स कथित तौर पर नीदरलैंड से मंगाया गया था और शहर में इसकी बिक्री की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई जो है वो सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में की गई है, जहां से ये विदेशी मादक पदार्थ बरामद हुआ है। LSD जो है वो बेहद शक्तिशाली सिंथेटिक साइकेडेलिक ड्रग है और ये दिमाग पर सीधा असर डालता है, जो कि भारत में पूरी तरीके से बैन है और इसे कुरियर के जरिए मंगाया जाता था। बहुत ही छोटे मात्रा में भी अगर इस ड्रग्स को मंगाया जाए तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा मार्केट में है। तो नीदरलैंड्स की ड्रग्स की बिक्री हो रही थी और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो तस्कर है उसके बारे में पता लगाने में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। हालांकि ये भी बताया गया है कि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये किस तरीके से काम कर रहा है, नेटवर्क कितना फैला हुआ है, इसके बारे में पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। रांची पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि नशे के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया गया है। रांची पुलिस के द्वारा विदेशी जो ड्रग्स पैडलर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। खासतौर से फिलहाल अभी कहा जाए तो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले की जो छानबीन है वो फिलहाल पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा की जा रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार नीदरलैंड के ड्रग्स जो है वो रांची पहुंचा था, LSD, और इसे लेकर ही बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स जो है वो बरामद हुआ है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले के उद्भेदन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि काफ़ी जो ये ड्रग्स होता है ये काफ़ी खतरनाक है और इस ड्रग्स की कीमत करोड़ों में है। अब मामले की जांच की जा रही है, वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा इस सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया जा रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ कामयाबी और पुलिस के हाथ लगती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले की जांच अब और तेज होती हुई नजर आ रही है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को 2 पन्नों का विस्तृत पत्र लिख करके अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा है। अब देखिए, जो खबर है उसके अनुसार ACB ने अपने पत्र में ED से ये स्पष्ट करने के लिए कहा है कि झारखंड से जुड़े हुए इस कथित शराब घोटाले में किन किन आरोपियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जांच की गई है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि जांच के दौरान संबंधित लोगों के विरुद्ध क्या तथ्य और साक्ष्य सामने आए हैं। तो ACB ने विशेष रूप से उन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मांगी है जिनकी फिलहाल जांच चल रही है। झारखंड शराब घोटाला मामले को लेकर
एसीबी ने ईडी से पत्राचार किया है। एसीबी के द्वारा किए गए पत्राचार में कई जानकारियां जो हैं वो ईडी से मांगी गई है। खासतौर से एसीबी ने इस पत्राचार में कहा है कि ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। खासतौर से झारखंड कि कौन कौन से लोगों को से इसमें पूछताछ की गई है, कौन से लोगों के द्वारा क्या कुछ बयान लिया गया है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी एसीबी ने ईडी से मांगी है पत्राचार के माध्यम से। हालांकि ईडी के द्वारा इस संबंध में अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो इस शराब घोटाले मामले में एसीबी के द्वारा पूर्व में चार्जशीट जमा नहीं किया गया था, जिस कारण तमाम आरोपी जो हैं वो बरी हो गए थे, जिसे देखते हुए अब एसीबी इस पूरे मामले को नए सिरे से खंगाल रही है और तमाम साक्ष्यों का संकलन कर रही है और इसी फहरिस्त में ईडी से भी अब सहयोग मांगा गया है। देखना होगा कि अब इस पूरे नेक्सस के भांडाफोड़ में क्या कुछ कार्रवाई एसीबी के द्वारा की जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक